गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमाजू क्लासेस पर। तो चलिए आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। आज हमारी वायरस की लास्ट क्लास होगी जिसमें हम दो साइकिल बैक्टीरियोफेज से जुड़ी हुई और कुछ वायरल डिसीज के बारे में देखेंगे। जैसा कि हमने आपको बैक्टीरियोफेज वायरस पढ़ाया था उसमें दो साइकिल का जिक्र भी किया था। एक साइकिल है लाइटिक साइकिल जिसे हम वायरुलेंट साइकिल भी कहेंगे और दूसरी साइकिल है लाइसोजेनिक साइकिल। ये दोनों कैसे होती हैं, दोनों में क्या अंतर होता है, ये हम देखते हैं। जो लाइटिक साइकिल है उसको हम मास्टर एंड स्लेव रिलेशनशिप के रूप में देखेंगे और जो लाइसोजेनिक साइकिल है उसको हम देखेंगे गेस्ट एंड होस्ट रिलेशनशिप के रूप में। इसमें क्या होता है, लाइटिक साइकिल में जो बैक्टीरियोफेज होगा वो जिस बैक्टीरिया को इफेक्ट करेगा, बैक्टीरियोफेज क्या खुद क्या बन जाएगा, मास्टर बन जाएगा और जिस बैक्टीरिया को इफेक्ट कर रहा है वो उसको क्या बना लेगा, अपना स्लेव मतलब गुलाम बना लेता है। लेकिन लाइसोजेनिक साइकिल में क्या होता है, इसमें जो बैक्टीरियोफेज है वो गेस्ट होगा और जो बैक्टीरिया होगा वो उसका कौन होगा, होस्ट होगा। कौन होगा, होस्ट होगा। इसलिए इसे हम गेस्ट एंड होस्ट रिलेशन के रूप में देखते हैं। लाइटिक साइकिल में जो वायरल जीनोम होगा वो बैक्टीरियल जीनोम में इंटीग्रेट नहीं करता है। जैसे कोई बैक्टीरियल सेल है उसका जीनोम है, ये वायरस है, ये वायरस का जीनोम है, ये इसका जीनोम गया बैक्टीरिया में, लेकिन ये इसके साथ में बैक्टीरिया के जीनोम के साथ में इंटीग्रेट नहीं करेगा। लेकिन लाइसोजेनिक साइकिल में क्या होता है, जो वायरल जीनोम होगा वो बैक्टीरिया के जीनोम में क्या कर जाता है, इंटीग्रेट करता है। जैसे क्या, कोई बैक्टीरिया है इसका जीनोम है, ये वायरस है इसका भी जीनोम है। जब वायरस ने, बैक्टीरियोफेज वायरस ने अपना जीनोम किसी बैक्टीरिया के अंदर डाला और जब डाला तो ये क्या करेगा, इसके बैक्टीरिया के जीनोम के साथ में क्या कर जाएगा, इंटीग्रेट कर जाएगा। ये बैक्टीरिया का जीनोम था और इसमें ये वायरस का जीनोम इंटीग्रेट कर गया। जब इंटीग्रेट कर जाता है तो इसको हम कहेंगे प्रोफेज। क्या कहेंगे, प्रोफेज। और जिस बैक्टीरिया को ये इफेक्ट कर रहा है उसको हम कहेंगे लाइसोजेन। इस प्रकार से लाइटिक साइकिल में क्या होता है, जो रेप्लिकेशन होगा वो होगा इंडिपेंडेंटली, मतलब उसे बैक्टीरिया के जीनोम से कोई मतलब नहीं है। वो जो वायरल का जीनोम होगा वो अकेले ही अपना क्या करेगा, रेप्लिकेट कर रहा है स्वतंत्र रूप से। लेकिन जो लाइसोजेनिक साइकिल है इसमें इंटीग्रेट कर गया है, इसलिए क्या हो रहा है, ये बैक्टीरियल जीनोम के साथ में रेप्लिकेट करेगा। अंत में क्या होता है, लाइटिक साइकिल में जो बैक्टीरियोफेज होगा वो क्या करेगा, वो होस्ट को लाइसिस करेगा, मतलब तोड़ देगा। लेकिन जो लाइसोजेनिक साइकिल है उसमें दिस वायरस डज नॉट कॉज लाइसिस ऑफ होस्ट, ये होस्ट को लाइसिस मतलब होस्ट को तोड़ेगा नहीं। इस प्रकार से जिसमें होस्ट को तोड़ दे रहा है मतलब लाइटिक साइकिल में, इसको हम कहेंगे लाइटिक साइकिल और वायरुलेंट साइकिल। और इसमें जो फेज होगा उसको कहेंगे लाइटिक फेज। इसमें होस्ट को लाइसोजेनिक में तोड़ा नहीं है इसलिए इसको हम कहेंगे लाइसोजेनिक साइकिल और इस वायरस को, इस फेज को हम क्या कहेंगे, टेम्परेट फेज। जो लाइटिक साइकिल है वो मोस्टली T1 फेज में होगी। किसमें होगी, T1 फेज, जिसको हम क्या कहेंगे, लाइटिक फेज। और जो लाइसोजेनिक साइकिल है वो किसमें होगी, T ओड फेज में, जिसे हम टेम्परेट फेज कहते हैं। लाइटिक साइकिल में क्या होता है, जो बैक्टीरियोफेज है वो एक ट्रांसडक्शन दो प्रकार के होंगे, जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन एंड स्पेशलाइज्ड। तो जो लाइटिक साइकिल का बैक्टीरियोफेज होगा वो जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन करेगा और जो टेम्परेट फेज होगा उसमें क्या होगा, स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन होगा। अब लाइटिक में और लाइसोजेनिक में दोनों में अलग अलग ट्रांसडक्शन हो रहे हैं। जो तो क्या हो रहा है, जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन और स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन में दोनों में अंतर क्या है। जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन में क्या होता है, कोई भी दो बैक्टीरिया हैं,
इसमें क्या हो रहा है, एक जो बैक्टीरिया होगा उसका जीनोम है और ये वायरस है, ये वायरस का जीनोम है। जब ये पैकेजिंग करेगा, वायरस दोनों ने रेप्लिकेट किया है, तो बैक्टीरिया के हो गए बहुत सारे जीनोम और वायरस के। जब ये रेप्लिकेट हो चुका उसके बाद क्या कर रहा है, पैकिंग। जब वायरस अपनी पैकिंग करेगा तो इसका जो कैप्सिड होगी, प्रोटीन की कैप्सिड तो किसकी है, वायरस की है। किसकी है, वायरस की। लेकिन जो जीनोम होगा वो क्या हो गया, गलती से इसने बैक्टीरिया का पैक हो गया। अगर बैक्टीरिया का पैक हो गया और अब ये आगे बन गया, पूरा बन गया, अब ये क्या करेगा, दूसरी बैक्टीरिया को जाके, इनका काम ही क्या है, एक बैक्टीरिया से जाना दूसरे बैक्टीरिया को, दूसरे से तीसरे पे जाना, दूसरे बैक्टीरिया के पास जा रहा है। जब दूसरे बैक्टीरिया के पास जाएगा तो ये क्या करेगा, उसको अपना जीनोम देगा। अब इसके पास खुद का तो जीनोम है ही नहीं, इसने जीनोम दिया वो किसका दे दिया, बैक्टीरिया का। तो जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ प्योर बैक्टीरियल जीन फ्रॉम वन बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया से, टू एनोदर, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जो बैक्टीरिया का प्योर जीन चला जाए, क्या चले जाए, जीन, विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज की सहायता से एक बैक्टीरिया से दूसरी बैक्टीरिया जब जीन जाता है तो वो क्या होता है, जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन। ये किस में हो रहा है, लाइटिक साइकिल में। स्पेशलाइज्ड में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ बैक्टीरियल जीन अलोंग विद वायरल जीन फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू एनोदर विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियोफेज। इसमें भी बैक्टीरियोफेज की सहायता से, लेकिन ट्रांसफर तो हो रहा है लेकिन अलोंग विद वायरल जीन। इसमें अकेला बैक्टीरिया का जीन नहीं है, ये कोई सेल है, बैक्टीरियल सेल है, इसके इंटीग्रेट कर गया था, इसलिए ये बैक्टीरियल जीनोम है और ये वायरस का जीनोम इसमें इंटीग्रेट कर गया है। जब इंटीग्रेट कर गया है तो ये किसी दूसरी जब बैक्टीरिया को ट्रांसफर करने जाएगा तो इसके पास बैक्टीरिया का भी जीनोम का कुछ पार्ट है और वायरल का, दोनों का पार्ट है। खुद का भी जीनोम होगा, साथ में किसका, बैक्टीरिया का। जब ये ट्रांसफर तो कर रहा है लेकिन बैक्टीरियल जीन के साथ साथ में वायरल जीन भी ट्रांसफर कर रहा है बैक्टीरियोफेज की सहायता से, तो होगा स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। इस प्रकार से हमारी दोनों साइकिल हो जाती हैं कंप्लीट। आगे हम देखते हैं वायरल डिसीज। सबसे पहले हम एनिमल वायरल डिसीज देख लेते हैं, रेबीज और हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया में क्या होता है, जिसमें व्यक्ति को पानी से डर लगने लगता है। ये होगी आपके रेबीज वायरस से। सेकंड डिसीज है मम्स, जिसे हम गलजुआ कहते हैं। ये होगी पैरामाइको वायरस से, पैरामाइको वायरस। इसमें क्या होता है, हमारी पैरोटिड ग्लैंड इफेक्ट होती है। पैरोटिड ग्लैंड जो स्लाइवरी ग्लैंड होती है उसी का एक मतलब 3 स्लाइवरी ग्लैंड होगी, उसमें से एक होगी पैरोटिड ग्लैंड, ये इफेक्ट होती है। इसमें क्या होता है, स्वेलिंग आ जाती है। नेक्स्ट है मीसल्स। जो मीसल्स होगी वो होगी रूबियोला वायरस से, स्मॉल पॉक्स वेरियोला वायरस से, चिकन पॉक्स वेरिसेला जोस्टर वायरस होगा, एड्स HIV वायरस से और पोलियो वायरस से। आगे देखते हैं, आगे हेपेटाइटिस वायरस से होगी। कॉमन कोल्ड जो हमें नॉर्मल से सर्दी जुकाम हो जाता है वो होगा राइनो वायरस से। डेंगू फ्लेवी वायरस से, स्वाइन फ्लू H1N1 वायरस और चिकनगुनिया फ्लेवी वायरस, येलो फीवर फ्लेवी वायरस। तो फ्लेवी वायरस से 3 हो रहे हैं, डेंगू, चिकनगुनिया और येलो फीवर। इन्फ्लुएंजा होगा वो होगी इन्फ्लुएंजा वायरस से, कोविड कोरोना वायरस और जेनेटल वार्ड्स हो जाएगा ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से। इस प्रकार से एनिमल डिसीज हो गई। आगे हम प्लांट डिसीज देखते हैं कि वायरस के द्वारा प्लांट में कौन कौन सी डिसीज होती हैं। एक डिसीज है लीफ कर्ल ऑफ पपाया, लीफ कर्ल ऑफ पपाया, ये किससे होगी, वायरस से। बंची टॉप ऑफ बनाना, वंची टॉप ऑफ बनाना। एक डिसीज होती है वंची टॉप ऑफ पपाया, ये होती है माइकोप्लाज्मा से, जो ये क्या है, बैक्टीरिया। पंची टॉप ऑफ बनाना है तो ये वायरल डिसीज है और वंची टॉप पपाया है तो ये माइकोप्लाज्मा। ठीक है, आगे है टुंग्रो डिसीज ऑफ राइस, राइस में एक डिसीज होती है टुंग्रो। क्लम्प डिसीज ऑफ ग्राउंडनट, मूंगफली में डिसीज होगी वो कौन सी होगी, क्लम्प डिसीज। टोबैको मोजैक डिसीज जो तंबाकू में होती है और कुकम्बर मोजैक डिसीज। इस प्रकार से आज हमारी वायरस की क्लास कंप्लीट होती है। हमारा वायरस का टॉपिक हो गया कंप्लीट। आगे हम कोई नया टॉपिक लेके आएंगे, वीडियो से जुड़े रहिए।
आगे हम आपको वायरस की प्रैक्टिस भी कराएंगे। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, कोशिश ये रहेगी। वायरस से एलटी में 5 क्वेश्चन आए थे। इस बार का जो एलटी हुआ था इसमें 5 क्वेश्चन आए थे और पांचों क्वेश्चन आप, हमारी 4 वीडियो हो चुकी हैं आज वायरस से जुड़ी हुई, चारों देखिएगा। एक भी क्वेश्चन जो एलटी में आया था 5 क्वेश्चन, उसमें एक भी क्वेश्चन हमारे नोट से बाहर नहीं है। इस प्रकार से हमारी वीडियो से आप जुड़े रहिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।